साथियों, तारीख आज 9 अगस्त 2026 दिन रविवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। अमेरिकी सीनेट ने रूस के तेल खरीदने वाले देशों पर सख्त प्रतिबंध वाला बिल पास कर दिया। इसमें भारत और चीन का नाम साफ लिखा गया है। अगर लागू हुआ तो 100% तक टैरिफ लग सकता है। भारत सरकार इस पर नजर रखे हुए है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर दस्तखत किए हैं। समझौते में कहा गया है कि एक पर हमला तीनों पर हमला माना जाएगा। क्षेत्र में तनाव के बीच ये नया गठजोड़ ध्यान खींच रहा है। असम में बाढ़ से अब तक 98 लोगों की जान जा चुकी है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग अभी भी प्रभावित हैं। राहत कार्य चल रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी मुश्किल बनी हुई है। कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। केरल में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों ने परीक्षा बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कुछ शिक्षकों ने प्रतीकात्मक रूप से घास खाकर अपना गुस्सा जताया। भर्ती और परीक्षा प्रक्रियाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए यह प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और एआई आधारित सुपर कंप्यूटरिंग सुविधा का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने युवाओं से हिम्मत रखकर समाधान खोजने की अपील की। झारखंड में जेपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन 15वें दिन भी जारी है। सरकार और छात्रों के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। एक वायुसेना अधिकारी को रक्षा संबंधी जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्हें पाकिस्तान एजेंट ने हनी ट्रैप में फंसाया था। मामले में अधिकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत कार्रवाई हो रही है। ओडिशा में देश का पहला रेल टेक पार्क खुलने जा रहा है। यह खोर्धा जिले के साहसपुर औद्योगिक क्षेत्र में बनेगा। रेलवे उपकरण की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। भारत ने सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के 27 अहम स्थानों को चिन्हित कर दिया है। ये कदम चीन के दावों के जवाब में देखा जा रहा है। नक्शे में भौगोलिक विशेषताओं को औपचारिक रूप से दर्ज किया गया है। बद्रीनाथ मंदिर दान चोरी मामले में सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। चोरी की रकम और सामान बरामद हो गया है। ये इस मामले में तीसरी गिरफ्तारी है। भारत ने आयुष्मान भारत योजना के पैनल से 2000 से ज्यादा अस्पतालों को हटा दिया है। नियमों का नाम पालन करने का कारण बताया गया है। लाभार्थियों को वैकल्पिक अस्पताल चुनने की सलाह दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को प्रदूषित नदियों को साफ करने के लिए समन्वय समूह और आयोग बनाने का निर्देश दिया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्ती बढ़ी है। जम्मू से अमरनाथ यात्रा खराब मौसम और श्रद्धालुओं की संख्या में कमी के कारण स्थगित कर दी गई। अधिकारियों ने कहा कि सुरक्षा और मौसम की स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। यात्रा कब दोबारा शुरू होगी, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रयागराज पहुंचे और शाम 6 बजे केपी ग्राउंड में छात्रों से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम छात्रों की गूंज नाम से आयोजित किया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं की आवाज को दबाना लोकतंत्र के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने फूलों की वर्षा कर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। यह कार्यक्रम सामान्य यात्रा के दौरान आयोजित किया गया। झारखंड में जेपीएससी विरोध प्रदर्शन के दौरान सीआईडी ने जेपीएससी के 3 मौजूदा सदस्यों को समन भेज दिया है। परीक्षा में अनियमितताओं की जांच तेज हो गई है। सरकार ने छात्रों से फीडबैक के लिए ईमेल भी खोल दिया है। हिमाचल के चंबा जिले में एक प्राइवेट बस पलट गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा घायल हुए। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद पहुंचाई और बचाव कार्य जारी किया। दिल्ली पुलिस ने सरकारी परीक्षा में नकल कराने वाले एक गिरोह को पकड़ लिया। 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ के एक फायर डिपार्टमेंट कर्मचारी को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बेंगलुरु में एफडीए ने कई लग्जरी होटलों पर छापा मारा। खराब और एक्सपायर्ड खाना मिला। सब्जियों पर फंगस भी पाया गया। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई शुरू हो गई है। एस्ट्रोबेस कंपनी ने भारत का पहला प्राइवेट 800 किलो न्यूटन रॉकेट इंजन पेश किया है। ये स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों की बढ़ती भूमिका का संकेत है। परीक्षण जल्द शुरू होने वाले हैं। केरल में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के लिए एआई सेंट्री सिस्टम शुरू किया जा रहा है। जंगली जानवरों की मूवमेंट ट्रैक करने में मदद मिलेगी। स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सिद्धिविनायक मंदिर के दान को लेकर जांच का आदेश दिया है। राज ठाकरे के आरोप के बाद ये कदम उठाया गया है। मंदिर प्रशासन से जवाब मांगा जा रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लोगों से रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने इसे पवित्र और जरूरी काम बताया। गुरुग्राम में ये अपील की गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में राज्य की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोपी पर 2.5 कनाल से ज्यादा जमीन कब्जाने का आरोप है। भारत ने ब्रिक्स ट्रेड मिनिस्टर्स की 16वीं बैठक जयपुर में सफलतापूर्वक पूरी की। भारत की चेयरशिप में यह बैठक हुई। व्यापार सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि न्याय व्यवस्था को आम लोगों की भाषा में बोलना चाहिए। इंदौर में आयोजित सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। आसान भाषा में न्याय पहुंचाने पर जोर दिया।